हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल के लिए टेम्परेचर एंट्रोपी और प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम ड्रा करेंगे। तो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट पे टेम्परेचर होता है और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट पे हमारा एंट्रोपी होती है। प्रेशर एंथैल्पी पे वर्टिकल पे हमारा प्रेशर है और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट पर एंथैल्पी है। तो इसमें हमें बेसिकली ये जो दो लाइन नज़र आ रही हैं, इस लाइन को कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, और इस लाइन के जो लेफ्ट में है इस रीजन को कहते हैं सब कूल्ड रीजन, और जो ये वाली लाइन है इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन, और इसके राइट साइड में जो स्पेस है उसको हम कहते हैं सुपर हीटेड वेपर रीजन। इन दोनों लाइंस के बीच का जो स्पेस होता है वो होता है हमारा वेट रीजन। जो जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस मिलती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और उस पॉइंट पर जो प्रेशर होता है उसको हम कह देते हैं क्रिटिकल प्रेशर, और टेम्परेचर को कह देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम को हम डिटेल में स्टडी करेंगे साइकोमेट्री के अंदर, ठीक है। तो अब कैसे ड्रा हुआ ये देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टू 1 से 2 तक प्रोसेस क्या था, हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस था, कि जो भी ड्राई वेपर हमारे एवेपोरेटर से आ रहे थे लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे, वो कंप्रेसर में एंट्री करते हैं। तो वहाँ पर उनका कंप्रेशन के बाद प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो 1 से देखो 2 पे हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। साथ में ही उसमें हीट एडिशन हो रही है, तो एंथैल्पी क्या होती है, टोटल हीट। तो हमारा एंथैल्पी भी H1 से H2 इंक्रीज हो रही है। सेकंड प्रोसेस है हमारा कंडेंसेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। 2 से 3 में हमारा क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर T2 इजिकल टू P3 एंड कांस्टेंट टेम्परेचर T2 इजिकल टू T3। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा जो वेपर रेफ्रिजरेंट है अपनी लेटेंट हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं। सेंसिबल हीट में कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ लेटेंट हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं कूलिंग मीडियम को। तो आफ्टर रिजेक्टिंग हीट जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा हीट रिजेक्ट हो रही है, इसलिए हमारी एंट्रोपी भी डिक्रीज कर रही है और एंथैल्पी भी डिक्रीज कर रही है। नेक्स्ट है 3 से 4 हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन के टाइम पे क्या होता है, हम प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए हमने डॉटेड लाइन से इसको शो किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग एट द एंड ऑफ जो हमारा एक्सपेंशन है, कुछ जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये हमारी थोड़ी बहुत एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट हमारा 4 से 1 क्या होता है, एवेपोरेशन हो रहा है। तो ड्यूरिंग एवेपोरेशन क्या होता है, रेफ्रिजरेंट एवेपोरेटर रेफ्रिजरेटेड स्पेस के अंदर से हीट को एब्जॉर्ब करता है इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 4 से 1 के बीच में हीट एडिशन हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो एंट्रोपी भी हमारी इंक्रीज कर रही है और एंथैल्पी भी हमारी इंक्रीज कर रही है। तो इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, पॉइंट 2 एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। तो हमारा पॉइंट 2 क्या है, सैचुरेटेड वेपर पे लाइन पे है, दैट मीन्स हमारा एट द एंड ऑफ कंप्रेशन जो वेपर की कंडीशन है वो क्या है, ड्राई है, क्योंकि ये ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन के ऊपर है। तो ये भी हमें अलग अलग सिचुएशन पर ड्रॉ करने के लिए आता है कि जब हमारा वेपर की कंडीशन वेट होगी तो क्या होगा, सुपर हीटेड तो कैसे बनेगा, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं सीओपी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सीओपी क्या होती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो ये हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, बाय एरिया। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा क्या, उसे हम डिनोट करते हैं, वो कहाँ हो रहा है, 4 से 1। तो ये वाला जो एरिया है 4, 5, 6, 1, 4,
ये हमारा क्या किसको शो कर रहा है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को। और जो हमारा एरिया 1 2 3 4-4 और 1 है, ये किसको कर रहा है, वर्क डन बाय कंप्रेसर को। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन, तो हमारी COP आ जाएगी। दूसरा हम प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होगा हमारा, H1 माइनस H1 माइनस H4, ये क्या हो गया हमारा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हो गया। और वर्क डन बाय कंप्रेसर क्या हो जाएगा हमारा, H2 माइनस H1। तो इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारा COP कैलकुलेट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया Q/W इक्वल टू, ये एरिया ले लिया हमने, और यहाँ पर हमने एंथैल्पी ले ली, ठीक है। इसके अलावा होता है हमारा मास फ्लो रेट, हम कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है वो क्या है हमारा, H1 माइनस H4 है, किलो जूल पर kg। तो सिंस 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ऑफ 210 किलो जूल पर मिनट, सो मास ऑफ रेफ्रिजरेट सर्कुलेशन इज गिवन बाय इज इक्वल टू 210 अपॉन H1 माइनस H4। तो इसकी यूनिट क्या होंगी, kg पर मिनट टन। नेक्स्ट है वही कि अगर टेम्परेचर एंट्रोपी और प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम हमें अलग अलग कंडीशंस में ड्रा करना पड़े। कंडीशंस क्या हैं, व्हेन द वेपर इज ड्राई, वेट एंड सुपर हीटेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। तो ड्राई के लिए हम कर चुके हैं कि जब हमारा जो 2 पॉइंट ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन पे होगा तो हमारा कंप्रेशन क्या होगा, ड्राई होएगा। तो अगर हमें वेट के लिए करना है तो जो ये 2 वाला पॉइंट है किस में आ जाएगा, इन दोनों लाइंस के बीच का रीजन क्या होता है, वेट रीजन होता है। तो इस रीजन में कहीं पर भी हम अगर पॉइंट 2 को ड्रॉ कर देंगे तो वो किसके लिए हो जाएगा, वेट कंडीशंस के लिए हो जाएगा। थर्ड है हमारा सुपर हीटेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। तो अगर हम पॉइंट जो लाइन, ये वाली लाइन है लिक्विड वो वेपर सैचुरेटेड लाइन, इसके राइट साइड में जो भी रीजन है वो क्या है, सुपर हीटेड रीजन है। तो अगर हमारा 2 नंबर जो पॉइंट है, मतलब एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, हम इस लाइन के राइट साइड में कहीं पर भी अगर ड्रॉ कर देंगे तो वो किसके लिए हो जाएगा, सुपर हीटेड कंडीशन के लिए हमारा डायग्राम ड्रा हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने ये वाला किया था ये किसके लिए किया था, ड्राई के लिए किया था। तो अगर ये वाला पॉइंट इस इन बिटवीन दोनों लाइंस के कहीं पर भी ड्रॉ हो जाएगा तो वो वेट कंडीशन के लिए हो जाएगा कि कंडीशन ऑफ वेपर इज वेट एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। और अगर हम इसके राइट साइड में ड्रा करेंगे कहीं पर भी तो वो हो जाएगा किस कंडीशन के लिए, कि कंडीशन ऑफ वेपर इज सुपर हीटेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। थैंक यू।